अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आप सबको एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में खुशामदीद। उम्मीद है कि मेरे सारे बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो फिर हो जाएं तैयार। जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ लें और कान अपने खोल लें। चलें सबक शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम आपकी 5वीं जमात की उर्दू की किताब का एक बहुत ही दिलचस्प सबक पढ़ने वाले हैं। सबक का नाम है दुनिया आपकी मुट्ठी में। वाह, कितना मजे का नाम है ना? चलें फिर देखते हैं कि इस मुट्ठी में आखिर है क्या। आइए अब सबक पढ़ना शुरू करते हैं। आप सबने बहुत ध्यान से सुनना है। मौजूदा दौर को साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है। हमारी एक से बढ़कर एक इजाद हमारी जिंदगी का हिस्सा है। कंप्यूटर, हवाई जहाज, गाड़ियां, गर्ज हम बहुत सी चीजें इजाद कर चुके हैं। यहाँ एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है टेक्नोलॉजी। ये क्या होती है? अरे भाई, ये कोई मुश्किल चीज नहीं। टेक्नोलॉजी का मतलब है नई नई मशीनें और तरीके जो हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल फोन और आपकी पसंदीदा वीडियो गेम्स। ये सब टेक्नोलॉजी की ही मिसालें हैं। चलें देखते हैं आगे क्या लिखा है। शुरू में कंप्यूटर हिसाब किताब करने, मालूमात मुनज़्ज़म करने और महफूज बनाने के काम आता था। इंटरनेट इजाद हुआ तो कंप्यूटर की अफादियत दो चंद हो गई। इंटरनेट के जरिए से दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में जुड़ गए। पैगाम रसानी की दुनिया में इनकलाब आ गया। तो ये इंटरनेट क्या बला है? सोचे, इंटरनेट एक बहुत बड़े जादुई जाल की तरह है जो दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देता है, और इसी वजह से हम पलक झपकते ही किसी को भी कोई भी बात बेच सकते हैं। है ना कमाल की चीज? अब सबक में एक मजेदार कहानी भी है। ये कहानी है सिद्रा और उसके भाई हामिद की। चलें देखते हैं क्या होता है। देखिए, सिद्रा ने जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया, उसने आते ही अब्बू को आवाज दी, अब्बू, हामिद भाई का पैगाम और तस्वीरें आई हैं। तो हामिद भाई का पैगाम कैसे आया? वो आया ईमेल से। ईमेल क्या है? ये इंटरनेट का खत है। जैसे पहले जमाने में डाकिया खत लेकर आता था, अब इंटरनेट का डाकिया यानी ईमेल सेकंडों में हमारा पैगाम पहुंचा देता है। अब देखते हैं कि इंटरनेट के और क्या क्या फायदे हैं। इससे हम घर बैठे तालीम हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप सब अभी मुझसे ये सबक सीख रहे हैं। दुनिया के किसी भी मौजू, चाहे वो डायनासोर हो या खला, इस पर मालूमात हासिल कर सकते हैं। दूर बैठे अपने दादा दादी, नाना नानी से वीडियो कॉल पर बातें कर सकते हैं। और तो और घर के बिजली और गैस के बिल भी अब घर बैठे ही जमा हो जाते हैं। इंटरनेट तो मालूमात का एक खजाना है। ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की तरह है, जहां आपको मजहब, साइंस, अदब और अपनी पसंद की हर कहानी और कार्टून के बारे में सब कुछ मिल सकता है, बस एक क्लिक की दूरी पर। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। आइए अब इस पूरे सबक का खुलासा देखते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ने हमारी दुनिया बदल दी है। इंटरनेट की वजह से मालूमात का एक बहुत बड़ा खजाना हमारी दस्तरस में है। कदम 1, हम घर बैठे तालीम हासिल कर सकते हैं। कदम 2, हम दुनिया के किसी भी कोने में अपने प्यारों से राब्ता कर सकते हैं। कदम 3, और ये हमारे रोजमर्रा के कामों को भी आसान बनाता है। कदम 4, इसीलिए तो कहते हैं कि इंटरनेट ने पूरी दुनिया को हमारी मुट्ठी में कर दिया है। चलें जी, अब वक्त है ये जानने का कि मेरे ज़हीन बच्चों ने सबक को कितने गौर से सुना है। तैयार हैं सवाल जवाब के लिए? पहला सवाल बहुत आसान है। इंटरनेट किसे कहते हैं? सोचें सोचें। बिल्कुल दुरुस्त। इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का एक निज़ाम है। शाबाश। अगला सवाल कहानी में से है। सिद्रा को अपने भाई का पैगाम कैसे मिला? याद है ना? जबरदस्त। सिद्रा को अपने भाई का पैगाम ईमेल के जरिए मिला। बहुत अच्छे। अच्छा, अब इंटरनेट के कोई से 2 फायदे बताएं। हमने तो बहुत सारे पढ़े। क्या बात है, बिल्कुल ठीक। इंटरनेट से हम घर बैठे तालीम हासिल कर सकते हैं और दुनिया भर की मालूमात जान सकते हैं। और अब आखिरी लेकिन सबसे अहम सवाल, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करने से क्या नुकसान हो सकता है? ये बहुत ज़रूरी बात है। जी हाँ, इसका गलत इस्तेमाल हमारा कीमती वक्त ज़ाया करता है और हमारी सेहत, खासतौर पर हमारी नज़र पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। शाबाश बच्चों, आप सब ने बहुत अच्छे जवाबात दिए। चलें अब सबक की कुछ अहम बातें दोहरा लेते हैं और फिर छुट्टी। तो इस सबक का सबसे अहम पैगाम क्या है? पहली बात, इंटरनेट को हमेशा अच्छे और सीखने वाले कामों के लिए इस्तेमाल करें। दूसरी बात, इस पर बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजारना, वरना खेल कूद और पढ़ाई पीछे रह जाएगी। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कभी भी अपनी ज़ाती मालूमात जैसे अपना नाम, घर का पता या फ़ोन नंबर इंटरनेट पर किसी अजनबी से शेयर नहीं करनी।
हमेशा अपने वालिदैन को बताना है। शाबाश बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब इस सबक को अच्छी तरह याद करेंगे और इसकी अच्छी बातों पर अमल भी करेंगे। जाने से पहले बराए करम हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम अगले सबक में भी इसी तरह मिलकर पढ़ सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खूब पढ़ाई कीजिएगा। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।